अपना 101 कर दिए। गायत्री परिवार ने, कोई संस्था उठी कि हम सबको एक कर देंगे। गायत्री परिवार ने कहा था कभी? कहा था सबको एक कर देंगे। एक कर दिए क्या? ब्रह्मा कुमारी उठी हम सबको एक कर देंगे, कर दिएगा, एक बढ़ गए और अपने घर बढ़ा लिया, अपना घर बढ़ा लिया और सबने अपना घर बढ़ाया। एक किसी ने देश का उत्थान नहीं किया। अगर देश का उत्थान किया तो सनातन धर्म त्यागी कर सकता, भोगी कभी नहीं कर सकता। कोठी महल बनाने वाला कभी संसार का कल्याण नहीं कर सकता है। जो कोठी और महलों से अलग होगा वही कल्याण कर सकता है। क्या महाराज ने कोठी महल नहीं बनाए उस समय बनाते जैसे आप लोग साधु रहते हैं वैसे महाराज खूब रह लेते। महाराज तो वैसे रहते थे। कौन माई का लाल है जो नमक नहीं खाता, या एक ही चीज़ नहीं और चीज़ें तो खाते हैं। महाराज नमक मिर्ची तेल खटाई मिठाई में चंदे भोजन करते थे। कौन करता है ऐसा भोजन? तेल नहीं लेते थे, कुछ नहीं, तेल खटाई मिठाई मिर्चा चाय चीनी डांडा कुछ नहीं लेते थे। रोटी चुपड़ी हुई नहीं खाते थे ना। अच्छा, चुपड़ी हुई रोटी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। चुपड़ी रोटी घी की हुई ना, भैंस का घी नहीं लेते थे महाराज, गाय का ही लेते थे। तो तेल स्वाद किसमें है? घी में है स्वाद, खाली स्वाद किसमें है? स्वाद तो बिना नमक के है किसी में नहीं है, मिर्चा के बिना है स्वाद नहीं है, खटाई के बिना है स्वाद। सबको टमाटर चाहिए, हमारे तो टमाटर भी नहीं था। टमाटर नहीं खाते थे महाराज। निरस भोजन होता था। कृष्णमोद आश्रम जी का और स्वामी करपाती जी का निरस भोजन होता था। कृष्ण बोध आश्रम भी ऐसे ही करते थे। उनकी उबली हुई दाल होती थी, नमक की पड़ी हुई, नमक भी नहीं था। उबली हुई दाल छिलके वाली खा लो 2 दिन, बड़ी तपस्या करी महाराज, 2 दिन नहीं खा पाओगे। और हाथ में ही रोटी खाते थे महाराज कृपा जी। हाथ में खाए, पतल में खाए। जो लोग उनका प्रचार करते हैं, अब आप लोग सन्यासी लोग क्या करते हैं? हाँ। हमने कल्याण दास को सुना, एक महात्मा कंटक में कल्याण दास है, उनका सुना तो चलते चांदी के बर्तनों में खाते थे। हमने कहा धूर्त, तुम जैसे धूर्त तुमने इकट्ठा धन किया, उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। इकट्ठा किया तो धर्म संघ संस्थाएं नहीं बन पाती। इकट्ठे को तो उनका घर बनता है। इकट्ठा करके क्या ले गए? इकट्ठा उन्होंने किया, उनके नाम से कोई चीज़ है? कोई नहीं है। उनके नाम से मकान भी नहीं, मकान का बढ़िया नहीं बना सकते थे। आज लोग पत्थर डालने, उसमें पत्थर लगा था क्या? महाराज जिस समय ये कोठी थी उसमें राजा की कोठी है ना, जैसी थी वैसे ही रहते थे महाराज। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आपके परिवर्तन अब कर रहे हैं लोग। अब ये पत्थर चल रहा है। महाराज ने कहाँ पत्थर लगाया? महाराज तो अगर आप इतिहास देखते उस समय का हमारे पास में वो नहीं है, छाछरी कुंभ का इतिहास, वो फोटो नहीं मेरे पास। छाछरी कुंभ का देखते महाराज का 3 मूर्तियों का, महाराज श्री का, स्वामी करपाती जी का, स्वामी कृष्णदासन जी का, स्वामी निरंजन तीर्थ जी का टीला हम बनाते थे इतना ऊंचा, और गंगा जल से छिड़क देते थे, जल से छिड़क देते थे ऊंचा, उस पर आसन डालते थे, उस पर लोगों कथा करते थे कुंभ में। और सबके पंडाल बने थे, सामियाना कुर्सी और मंच और कालीन और सब बिछते थे। महाराज के कुछ नहीं बिछता, और रेता में सब लोग बैठ के सुनते थे। और इतनी भीड़ किसी का होती नहीं थी जितनी भीड़ महाराज के यहाँ होती थी। इतनी भीड़ हमने कभी देखी नहीं, किसी पंडाल में नहीं देखी कुंभ में, चाहे कोई कितनी खूबी मार ले। जितने लोग हैं किसी पंडाल में इतनी भीड़ नहीं होती। जिस समय स्वामी कृपाती बोलते थे उनकी भीड़ में भीड़ होती थी जमीन बैठने वाली, जमीन में बैठ करके लोग लेता में बैठ करके सुनते थे। अरे वो शीर्षासन से उठ करके कथा करते थे, इसका असर नहीं होगा समाज के ऊपर में। थोड़ा सा इसमें पूछ रहा था मैं कि रामदेव का आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये राजनीति में आएगा? वो ऐसे ही करेगा जैसे ये करवा रही है सोनिया, और सठ्ठम साठम समाचरित सटके गल सट्टा का ही समान आचरण करना चाहिए, वो ऐसे करेगा और कूटनीति से कार्य करेगा। वो खुद नहीं आएगा इसमें राजनीति में। उसने वो आपको कैसे कह रहे हैं कि वो राजनीति करेगा? रामदेव राजनीति में नहीं आएगा, वो तो करवाएगा लोगों से कि तुमने गद्दारों, देश के गद्दारों, और ये सत्यानाश कर दिया देश का। गद्दार तो तुमने खुद ही हो, पहले तुमने ये जो इकट्ठा कर रखा था यही गद्दारी। कौन सा धन इकट्ठे कर रखा है? तो फिर यदि ऐसा धन ना इकट्ठे करे तो वहां तक पहुंच नहीं होगी। इनको भी एक साइड में कर देंगे, कौन पूछता है बगैर धन के? धन, हाँ, धन से बगैर कौन पूछेगा महाराज? धन तो चाहिए ना इन काम को करने के लिए। तब फिर यही बात आ गई, जहाँ धन हो गया वहाँ पाप होगा। पाप होगा। धन को खुद तो ग्रहण नहीं कर रहे, खुद तो आज भी दूध पी रहे बस। वो नहीं, वो बात हमारे नहीं। हाँ। धन का जो है तो हमारी संस्था में कहाँ धन है? कौन सी संस्था में? धर्म संघ में धन नहीं है। ट्रस्ट तो धर्म संघ में बना था। नहीं, ट्रस्ट तो बना ट्रस्ट बना था पर धन नहीं इकट्ठा है। धन नहीं है, ये एक बात है। धन नहीं है, धन बिल्कुल नहीं है। नहीं, धन नहीं है ये ठीक है, इसलिए पार्टी टूटने का भी कारण। लेकिन धन को वो नहीं भोग रहे। धन को देश में दवाइयां, मरीजों के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। उसमें भी मिलावट हो रही है। क्या मिलावट हो रही है? सत्य हमको, हमने देखे, हम लोग अनुभव नहीं किया। हाँ। हमने काशी में किसी गांव से वो मंगाया। हाँ। कि वहाँ उनके यहाँ का मधु ला कर दो, तो बोले वो भी मधु ठीक नहीं है।
रामदेव के यहाँ का। किसने बोला ये बात कि मधु ठीक नहीं है? हाँ। किसने देखा ये कि मधु ये ठीक नहीं है? ये किसने देखा? मधु जो उसने कहा हमसे कि हमने लिया है। किसी ने मिथ्या बोला हो तो हो सकता है मिथ्या बोला। फिर आप कैसे आरोप लगाओगे? आप बोलोगे, आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो आप बताओ ना, इतनी अच्छी चीजें आयुर्वेद की बन रही है वहां, ये तो महाराज जी कोई गलत बात हुई? या तो आप उसको पैसे का आरोप नहीं, हम क्या कर रहे हैं? तो फिर हम आरोप थोड़े लगा रहे हैं। तो फिर किसी ने मिथ्या बोल दिया? हमको कहा, हम तो मंगाए थे, हमने कहा कि वहां से लाकर हमको दे, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ। फिर तो अच्छा, फिर हाँ। अब हम नहीं इसका खंडन कर रहे हैं। बोलो कैसे करोगे? इसका खंडन ये हो रहा है कि हमारे दवाइयों से मतलब नहीं है। हाँ। हमको दवाई का कहने का मतलब ये है कि अर्थोपार्जन के दो पहलू हैं ग्रस्तों के, या तो आयुर्वेद है या ज्योतिष है। क्या समझे? आयुर्वेद ये ब्राह्मण, ये साधु के लिए नहीं है। साधु के लिए नहीं, आप समझे नहीं। बोलो। हमको इसके साथ दुकान और संचालन की दवाइयों का नहीं करना चाहिए। हमको अगर बहुत दवा में जाते तो आपको बता दें, कहीं आप बना लो जाकर। हम इस पचड़े में क्यों पड़े? हमको जो करना है। ये बात आपकी देखो बात है कि आपका कहना यह है कि वो सिर्फ दवाई बता दें, बना लो आप। लेकिन सवाल यह है कि हर आदमी दवाई बना नहीं पाएगा और तब अंग्रेजी दवाई खाएगा, तब मजबूरी में वो दवाई खाएगा अंग्रेजी। तो ये सब जो है, जहाँ अर्थ होगा वहाँ पाप होगा। क्या राजा जनक अर्थ से राज नहीं चलाते थे? कोई बन ही नहीं सकता, यही तो दोष है। ये तो फिर महाराज जी, ये तो फिर ये है नहीं, सब दोष खाली दिखा, वो सब लगाते हैं, खाली करते हैं। ऐसा तो कोई देखा ही नहीं जो सबको संतुष्ट कर दे। तो धन के बगैर धर्म भी नहीं हो सकता। फिर धन के बगैर धर्म, वो धन को धर्म युक्त कार्य कर रहे हैं, आप फिर ये कह रहे हैं? नहीं तो धन धर्म युक्त कहाँ है? आयुर्वेद के द्वारा दवाई आए भारत में। यदि आयुर्वेद, यदि अंग्रेजी दवाइयाँ हम ये कहाँ करें? अंग्रेजी दवाई क्या और फार्मेसियां नहीं है? दवा नहीं दे आपको, दे रही, उन्हीं की जरूरी है क्या? कौन सी है? आयुर्वेद के अलावा कौन सी अच्छी चीज बन रही है हमारे पास? बहुत बनती। कौन सी बताओ? कौन? कालेड़ा की दवा ले आओ। कालेड़ा की किसकी? धार्मिक फार्मेसियां है। कौन सी? कालेड़ा है ना? कलेड़ा? कालेड़ा है। कहाँ से? बहुत अच्छी देती। कहाँ है इसकी वो दवाई है? कालेड़ा बता तो नहीं। कालेड़ा, कालेड़ा ये कौन सी जगह महाराज? कालेड़ा है दवाई को औषधि बनाता है, अच्छी दवाई देता है, फ्री इलाज करता है, इलाज भी फ्री करता है आयुर्वेद के द्वारा। प्रसिद्धि नहीं है उसकी? हमने तो आज सुन रहे पहली बार। अब यही तो पैसों होते तो प्रसिद्धि होती है ना, तब पूरे देश में पता पड़ती है। उनके कम है क्या? तो दवा इलाज करते हैं। तो फिर हम तक यहाँ हरियाणा में एक आदमी को पूछ लो आप, किसी को कालेड़ा शब्द भी आज पहली बार सुने। सब जगह सब चीजें नहीं चल रही है ना, कहाँ से आए? लेकिन रामदेव को भारत का कौन कौन जानता है? सिर्फ पैसे के कारण। और यदि भारत में पूरा प्रचार है कि हाँ, यदि रामदेव का आयुर्वेद का सारा भारत जानता, कालेड़ा ने क्यों नहीं भारत में प्रचार किया? यदि वो शुद्ध काम कर रहा है और यदि ऐसा, इस पर तर्क नहीं कर सकते। वो कर रहा है, दवाइयों वाले जानते हैं। और यहाँ नहीं, आपको जयपुर दवा मिल सकती है, दिल्ली दवा न मिले चाहे तो जयपुर दवा मिल सकती है। काशी उनकी फार्मेसी खुद ही दुकान। और ये कहाँ तक बांटेंगे? हमारे पास इतनी तो दवा है और हिंदुस्तान की दवा है। पर यदि किसी धर्म से सब गरीबों तक वो पहुंचता, क्षेत्र किसी साधु का नहीं है। साधु का क्षेत्र है केवल धर्म प्रचार करना। उनका भी नहीं है। वो ट्रस्ट में 10-20 आदमी हैं, उनके द्वारा खुलवाया। दवाई से क्या मतलब हुआ? रामदेव जी ने किसी का नहीं, दवाई के द्वारा, योग आसन के द्वारा उन्होंने अपना प्रचार किया। पर्सनल प्रचार जो किया, प्रचार करना एक महात्मा का गलत नहीं है। यदि धर्म के लिए, यदि काले आदमियों का काला धन को यदि वो उजागर कर रहे हैं तो ऐसे आदमियों का प्रचार करना चाहिए। तो कुछ कर ही नहीं पा, सब जानते हैं काला धन सबके पास है, कोई निकाल पाया? तो उसको क्रिया में ला रहे हैं ना महाराज। क्रिया में कहाँ ला रहे हैं? क्यों आप राजनीति में इन 10 आदमियों को अपनी तरफ से उतरवाएंगे? ये या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भूतन भीषण वर्तमाना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, वो आज तक जो ईमानदार थे वो बेईमान होते जा रहे हैं। कैसे हो जाएगा? 5 उंगली बराबर नहीं। ये युग का प्रभाव कहाँ जाएगा? किस दुनिया में? तो फिर क्या करना बंद कर दिया जाए? क्या इसी युग में ये महात्मा महाराज जी ने काम नहीं किए? स्वामी जी ने क्या? स्वामी जी ने मेहनत नहीं करी? इसी युग में करना इनका हक है। ये सन्यासी लोग हैं, इनको मेहनत करना ही चाहिए। सन्यासी का काम है धर्म प्रचार करना। धर्म के प्रचार ही कर रहे हैं ये कि यदि ये अंग्रेजी दवाइयां छोड़ो, देसी खाओ, यदि नहीं मिलती तो दुकान खोलने की जरूरत नहीं। टेस्ट बनाए आप उसमें कोई मेंबर नहीं है, उनका ट्रस्ट का कोई मेंबर नहीं है। रामदेव जी नहीं है उसके मेंबर। टेस्ट के मेंबर नहीं तो चीज तो हमारी है। हमारे मेंबर वो हमारे पास आते कि नहीं आते? आप हमारे पास आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं, वो खुद आहार विहार भी ऐसे खराब नहीं करते। वो सिर्फ दूध पीते और कोई मतलब नहीं इनसे कुछ भी अपने नाम, उनके नाम कुछ भी तो नहीं है। ये धर्म के कार्य लोग अपने अपने धर्मों को उठाएं। इस युग, इस क्षेत्र में महात्मा जो हो गए, लाला इस क्षेत्र में जो महात्मा हो गए,
अगर इसमें ये किसी अच्छा कांग्रेस उनको मिला रही है, कांग्रेस मिला नहीं चाहती, कांग्रेस हमारे यहाँ आ जाए, रामदेव जी मिला नहीं रही चाहती, नहीं मिला रही, कांग्रेस को नहीं मिला चाहती रही। है। कौन? सुनो, अरे भाई हम देखी प्रत्यक्ष की बात सिर्फ ये है कि देवता भी राक्षसों के बगैर वो नहीं कर पा रहे थे, रही ने वो मक्खन नहीं निकाल पा रहे थे। हमने जो प्रत्यक्ष देखा वो झूठ है कि वो जो सुना है वो झूठ सही है? सुना सही कि देखा सही? आपने सुना देखा है तो देखा सही है। तो ये अभी नौका में गए थे, नौका में लोगों ने उनका सरकारी तौर पर नेताओं की तरफ से एक स्वागत खूब हुआ था और कांग्रेस ने कहा था कि इनका स्वागत है। अब भाजपा भी चाहती कि हमारे में आ जाएं, कांग्रेस चाहती हमारे में आ जाएं। और जब ये हम राजनीति अपने ही बता रहे हैं, जो हम राजनीति पढ़े हैं, जो राजनीति भारतीय कहती है, राजनीति ये कहती है जब ये खड़े होंगे तो हिंदू की तरफ से इनके नेता हिंदू ही बनेंगे ना, हिंदू पार्टी में खड़े होंगे ना। इन्होंने कमेटी बना दिया है, हम बोल रहे हैं हम जनसंघी तो है नहीं, तो आपको मालूम ही है, हम भाजपा वाले नहीं, आपको मालूम ही है, रामराज के रहे और रामराज के नहीं किसी के नहीं, हम तो कट्टर सनातन धर्म है। हम लोग पक्ष ब्राह्मण का लेंगे नहीं आप का लेंगे, हम दोनों से परे हैं। तो हम दोनों परे की बात कर रहे हैं। तब महाराज को मुसलमान मानते थे। महाराज को मुसलमान क्यों मानते थे? महाराज जी कृपात्री जी को? हाँ, मुसलमान भी मानते थे और हमने आंखों से कहा मुसलमानों अगरबत्ती करी है। आपने देखा? जब उनको शरीर छूटा है ना, हाँ। तो उनका जो शरीर जा रहा था पार्थिव शरीर, हाँ। उसके मुसलमानों अगरबत्ती करी है। कितना मुसलमान था? अरे घर घर में था, जब रोड से निकले जा रहे थे आरती करी है। मदनपुरा में हमने जहाँ देखा वहाँ देखा, सब आरती कर अगरबत्ती कर रहे हैं, माला फैला रहे, माला वहाँ तक दूर दूर तक देख रहे थे। और नजदीक कहाँ जा पाएंगे उतनी भीड़ में, आंखों से देखा। और महाराज का ये शब्द तो था, दीनदार ईमानदार मुसलमान बढ़िया, बेदीन हिंदू नहीं बढ़िया। इसी पर मुसलमान प्रसन्न थे। हम प्रमाण क्या देंगे रामदेव का, जो कल आप कांग्रेस नहीं चाहते। कांग्रेस ने वहाँ कांग्रेसों ने स्वागत किया है राजस्थान में रामदेव का। कांग्रेसों की तरफ से उनका स्वागत हुआ। क्या यह युक्ति नहीं है कि उनसे काम निकालने के लिए उनका ही जूता और उनके ही सर पे, ऐसा नहीं किया जा सकता क्या? क्या देवताओं ने राक्षसों से मतलब निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए कहा, उनको अपने गले नहीं लगाया कि चलो तुम भी आधा आधा ले लेना और फिर धोखा दे देंगे? ये इस समय कूटनीति है। सुनो, कूटनीति नहीं है, ये युग ऐसा है जब राजा महाराज इतने बड़े बड़े महाराज, हमारे पास 36 गाड़ियाँ थी, 36 जीपें थी रामराज के पास, हमारे पास नहीं रामराज के पास, और 36 जीपें खत्म हो गए। रामराज कौन जी? रामराज पार्टी। रामराज पार्टी रही थी? रामराज पार्टी तो बनी थी महाराज की तरफ से। अच्छा, महाराज जी की तरफ से रामराज पार्टी बनाई गई? रामराज पार्टी बनी थी। अच्छा। और रामराज ने राजस्थान में सत्ता संभालनी थी, सत्ता उनको संभालनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने जा रहा था, मुख्यमंत्री विधानसभा का रामराज का बनने जा रहा था, यहाँ तक वोट मिल गए थे। फिर जी? और फिर ये फसल गए। सब तो खाने वाले हैं, सब तो खाने वाले हैं, किस पर विश्वास करें? आप ये बताओ, आप कहते हो बाहर से, जब अंदर जाकर देखोगे तो हम सबको अंदर घुस घुस के देखें, हर ये संस्था को, सबके यहाँ हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा लगा, सबके यहाँ। और जिसका पैसा नहीं उसकी कदर किसी की नहीं, किसी की नहीं है। राम सुखदास जी महाराज अगर कोई ऐसे जाते या हम ऐसे जाएं तो कोई नहीं पूछेगा। अगर वही हम नाटक करके देखें और नाटक करके आपको दिखा दें, यह प्रतिष्ठा पूजा हो जाए तो हम कहना, और ऐसे करके दिखा दे कोई नहीं पूछेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, समझ गए? उस नाटक के साथ में नाटक जो कोई आदमी करता तो उसको अपने आप पतित हो जाता, उसको भगवान उठने नहीं देते। आपने कहा महाराज राजनीति नहीं थे स्वामी जी, और फिर भी इसको सही करने के लिए ऐसा कार्य उनको करना पड़ता था, धर्म के लिए। तो धर्म आडंबर थोड़े किया, साधना में ये उनका खान देखिए। अब ये बात है, महाराज जी खैर ऊंचे थे, मान लेंगे। बाह्य आभ्यंतर तो कुछ था, बिना नमक के कितने महात्मा रोटी खाते हैं? नहीं, उनका नमक तो मीठा खाते हैं, मीठा नमक मिर्चा तेल सभी छोड़े हो, कितने महात्मा हैं? खैर वो महाराज जी तो महाराज जी थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनके लिए तो क्षमा मांगी है महाराज। वही बात उनकी राम सुखदास जी का लेके रामदेव कर सकते हैं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, फिर बस खत्म बात। तो वही थे, वही उसमें है। हाँ, और उस जगह महात्मा अगर चाहे महात्मा चले हमें देश का कल्याण करना है जी, तो महाराज ने किसी से कहा, हमने प्रश्न किया था महाराज से, नहीं हो सकता, बोले हो सकता है। आपने एक प्रश्न किया था, कैसे प्रश्न किया था? महाराज जी अगर महात्मा को चाहे कि हम देश का कल्याण करेंगे तो नहीं हो सकता, बोले हाँ हो सकता है, ना राजनीति के हो सकता है, राजा उसके साथ बस में चलेगा, पब्लिक बस में हो जाए। अरे महाराज की तो भीड़ लगती ही थी, पब्लिक की आवाज़ तो उठती थी,
अरे अब लोग ये करा रहे हैं जगह जगह। शुरू में जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत का महारानी का, तो कैसे करा था जब उनकी बंदिश थी, तो महाराज के साथ हिंदुस्तान नहीं उठा तो कैसे कोई कह देगा, तो प्रभाव नहीं था। दिल्ली में पहला एक कराया तो गढ़ राजनीति का था कि नहीं, राजधानी दिल्ली थी कि नहीं थी? पहले वहीं कराया, अंग्रेजों के शासन में कराया यज्ञ। हाँ, अरे भाई जब 22 राय का शासन तो अंग्रेजों का राज हुआ ना, सन 42 के आसपास महारानी या 40 में कराया होगा वहाँ दिल्ली में। तो कब था, कौन जमाना था? हम लोगों का जमाना था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब कैसे कराया? तो वो प्रभाव में इस प्रभाव में कितना अंतर होगा? ठीक बात, ठीक बात। और सोनिया जैसा होना, सोनिया को तो हटाना अच्छा ठीक है, हम सोनिया के समर्थन में नहीं ना, पर सोनिया को हटाना या किसी को हटाना, कांग्रेसों के दिमाग में गोबर भरा है, तो उसको क्यों देते हैं? अगर इसे अपने आप शासन नहीं कर सकता, अध्यक्ष कोई कांग्रेसी नहीं बन सकता है, क्या उसमें खूबी है? ठीक बात। इसमें जो है बहुत बड़ी कमी है भारत के लोगों में, यही तो कमी है, अभी विदेशी शासन है। इसका मतलब आपका साफ कहना है कि रामदेव से नहीं चल पाएगी ये? ना, कोई नहीं कुछ करवाएगा, ये युग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है, युग का और प्रभाव। इतना त्याग इनमें है नहीं, इतना त्याग है नहीं, है ना? महाराज बुखार में मरनासन अवस्था में जुकाम होते हुए पढ़ो पुस्तकें, तो निराजल होकर के वो तब घूमे हैं। ये घूम पाएंगे? एक 2 घंटे में खाने को चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि महाराज भी पार नहीं हुए, महाराज के भी समाज, वो जो राज कौन सी पार्टी बनाई थी, रामराज पार्टी आगे तक नहीं चली, प्रधानमंत्री नहीं बैठा पाए, और उससे भी ज़्यादा संभल के ये चल रहे हों कि पहले हमें मूल काम ये है कि हमें वहाँ पहुँचा ही देना, और लगता है आज देश को कि रामदेव अपनी एक पार्टी बिठा देगा वहाँ। सबसे पहले आज ये नई पीढ़ी को कोई सुधार के दिखाते तो हम तिलक उसमें गुलाम बन जाएंगे। उसे लड़कियों को धोती पहनाए, ब्लाउज पहनाए, पेटीकोट पहनाए, और लड़कों को धोती पहनाए, कुर्ता पहनाए, पैजामा कुर्ता पहनाए। ये जब कर पाएगा जब अपना प्रधानमंत्री कोई नहीं कर पाएगा महाराज जी, जब अपना प्रधानमंत्री वहां बैठा हो चुका है भारत का। अरे हम घर का अपना सुधार नहीं कर पाते, देश का सुधार क्या करेंगे? तो क्या आंधी के तूफानों के डर से दीपक जलाना बंद कर दिया जाए? जलाना, हाँ, उससे पहले वही तो एक को संस्था ऐसी खोली जिसमें ऐसा हो रहा हो। मूल चीज है शिक्षा। अब महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में उतरे थे, विद्यालय खोले थे, और वो भी नहीं चल पाए ढंग से। संस्कृत के विद्यालय खोले, अंग्रेजी का महाराज विरोध नहीं, वो क्यों नहीं चल पाए? चल नहीं पाए। बाहर जाके विद्यार्थी पहनते पैंट शर्ट। कहाँ कमी रही? कहाँ कमी रही? शिक्षा में कहाँ कमी रही? शिक्षा कुछ भी करो आप, युग का प्रभाव है भाई, कलयुग है इसका नाम। सही। ये नहीं करे छोड़ दो, पर हम करें जब तक जो है, देखो इसके लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, वो त्याग नहीं है। वो त्याग में जो है राम बनना पड़ेगा, और राम का ऐसा त्यागी कोई है नहीं, भरत बनना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। और खरदूषण भयभूषण बनना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। ये जो है रोटी और सब्जी और पूरी खाने से देश नहीं सुधरेगा। ये सुधरेगा जब देश को सुधारने के पहले अपने को सुधार लो। महाराज जी, हम पर्सनल कोई बात कर ही नहीं रहे, हमारा तो एक आप बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक सन्यासी के नाते रामदेव जैसे महात्मा को और क्या करना चाहिए आपकी दृष्टि में? शिक्षा, आपको मुझे समझ आई, उनको शिक्षा पे जोड़ देना। शिक्षा में ये ठोस कदम हो कि 10-20 विद्यालय हो, संस्कृत से नहीं, संस्कृत नहीं, कॉलेज हो, और उनमें भी धोती कुर्ता पहनाया जाए, तब देश का। तो विद्या संस्कृत नहीं पढ़ाई जाए? पढ़ाई जाए, संस्कृत भी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, अच्छा, और फिर धोती कुर्ता पहनाया जाए, संस्कृति को रख कर। तो क्या आपका कहना ये होगा कि उसमें हिंदू मुसलमान के बच्चे भी हों, मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ाए जाएं, या नहीं? मुसलमानों के बच्चे मत पढ़ाओ। फिर वो फिर तो वही हो जाएगा, या वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा भी हो तो भी वो उसका नहीं देंगे हम शिक्षा। बहुत लायक भी हो बच्चा मुसलमान का, तो हम भी उसको नहीं देंगे। कर्म से, जैसे मनुस्मृति में लिखा है, कर्म से भी ब्राह्मण हो सकता है, वो आप नहीं मानेंगे? कर्म से कभी होता ही नहीं, कोई। मनु जी ने कहा है, मनु महाराज ने कहा, मनु जी यहाँ पर फेल हो जाएंगे, हम तर्क देंगे आपको, तर्क देंगे ऐसे। हाँ। कि हम गए थे दिल्ली में, दिल्ली तो आपके दूर नहीं है, एक दरीवा है, चौक में दरीवा है। हाँ। वहाँ एक हरि साधन हरिकृष्ण जौहरी सबसे बड़ी दुकान है हरिराम की जी, दरीवा में है। और उसके सामने है हमारे एक श्याम जी हैं, वो आपके जयपुर के थे, जौहरी है ना, तो उनके यहाँ गए थे। तो हमको एक नीलम लेना था, तो उनके यहाँ गए हरिराम के यहाँ लेने के लिए नीलम। तो उन्होंने हमको डुप्लीकेट नीलम दिया, इमिटेशन। अच्छा, इमिटेशन नीलम दिया, और गोमेद भी नीलम असली नहीं दिया, नकली दिया।
और उसका कटिंग था आपके सिलोनी। उम्मीद का कैसा कटिंग था, सिलोनी था, ठीक है। एक तरफ। दूसरा तरफ और हम आपको देंगे। अगर आप आम की वैरायटी पहचानते हैं तो आप आम बदल लेंगे। और हम अगर आपने हमसे दशहरी आम मांगा है, हाँ आपने दशहरी आम मांगा है, हाँ और हम दशहरी की आपने 10 पेटी मांगी हैं, हाँ हर पेटी में 1-1 किलो आम अगर जो वो डाल दें हाँ। दशहरी के अलावा और आम, तो क्या आप पहचान लेंगे? ओहो, पहचान लेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे। तो कर्म के द्वारा तो हमने दशहरी आम आपको दे दिया। हाँ पर जो पहचानता है, जो पहचानता है उसकी बात करो, आप नहीं पहचान पाएंगे। जो पहचानता हो तो निकाल देगा हाँ, और दशहरी आम के पैसे देगा, क्योंकि और आम की कीमत देगा। बिल्कुल सही। अगर आप पहचानते हैं तो दशहरी की हमको कीमत देंगे और आम की कीमत देंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं देंगे। और आम की दशहरी की कीमत देंगे ना, दशहरी की देंगे। तो और आम अगर मिला देंगे तो और आम को आप कह देंगे आप आम गलत है, क्यों कीमत दशहरी के भाव में नहीं लेंगे, हाँ कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल तो ऐसे उसने हमारे साथ किया। ठीक तो किया। कर्म से तो उसने ये किया कि सिलोनी नग हमको दे दिया, और हमने उसको जब डाटा है, उसने हम कहा कि सिलोनी नग है, गौ में सिलोनी है, तो हमने उसको फट से कहा हरिराम को, अरे तो ठग क्यों रहा हमको, ये सिलोनी नग है, ये सिलोनी गोमेद है। तो कहता अरे आप लेने नहीं, आप मजाक करने आया, चुप हो गया। तो कर्म से जाति नहीं बनती है। जिसने भी लिखा वही हम कह रहे थे आपसे। महसा ने एक पुस्तक लिखी है, कर्म से जन्म न जाते शूद्र, और जन्म से सब शूद्र ने, कर्म से आपके अच्छा कर्म करने पर वो ब्राह्मण बन जाते हैं। तो अच्छा कर्म करने पर नहीं बनते। अच्छा कर्म करने पर वो शरीर उस शरीर से छूट जाएगा, फिर उसको दिव्य शरीर मिलेगा। और गीता में भगवान ने यही कहा है बार बार कि दिव्यम ददाम ते चक्षु। जब मैं दिव्य चक्षु देता हूँ तभी वो मेरी गति को प्राप्त करता है, या मेरे स्थान को प्राप्त करे, मैंने को पहचान सकता है अर्जुन। और अर्जुन ने ये कहा कि है नष्टो मोहा स्तमते लोग। फिर ना मोहा, महाराज अपना सही छोड़ो, अपना सही जो विराट रूप आपका इसको छोड़ दो आप, और आप अपना जो मधुर रूप है वही धारण करो, शांत रूप अपना धारण करो, मैं उसी को पहचानूंगा। समझ गए? मैं आपके इस रूप को घबरा रहा हूँ, हाँ। तो क्या उस रूप को भगवान के पहचान सकता है कोई? हाँ, ठीक बात। ठीक बात है ना। तो मेरे कहने का मतलब एक कर्म से जाति नहीं बनती है, जन्म से ही जाति होती है। हीरा की खान से हीरा निकलेगा, हीरा की खान से गोमेद नहीं निकल आएगा। कर्म से ब्राह्मण नहीं, आपका कहना साफ है। हाँ? कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता ना। आपने साफ कह दिया। जो हाँ चार तो सुनो, हाँ, नहीं हाँ। उसने अच्छे कर्म किए हैं, फिर ब्राह्मण के घर में आके जन्म लेगा, पूजनीय होगा, प्रभावशाली होगा, व्यक्तित्व होगा, सब कुछ होगा, तब आके उसकी गति। ठीक बात है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर जी। जैसे आम को हमने रखा, आम ने अलग कर दिया, दशहरी को नहीं, दशहरी की कीमत में और आम नहीं लिया, ऐसे वहाँ भी होता है। और वेद प्रमाण है, वेद ये कहता है हमारे यहाँ की जाति व्यवस्था है। वेद ने जाति व्यवस्था कायम करी, तो वेद चार वर्ण हैं। कौन? ब्राह्मणों से मुखा, ये वेद किसी का लिखा नहीं है, ईश्वर अपौरुषेय है। अपौरुषेय। वेद को हम क्या कहते हैं? वेद भगवान कहते हैं, वेद को भगवान हम कहते हैं, और वेद भगवान स्वरूप है। वेद किसने बनाया? नहीं, हर देश की कंट्री में जो कोई पुस्तक ग्रंथ चलता है, तो ईसा मसीह कुरान शरीफ किसने बनाया? मोहम्मद साहब ने। बाइबल किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, वो अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय, समझ गए। वेद अपौरुषेय है, तंत्र भी अपौरुषेय है, तंत्र शास्त्रीय अपौरुषेय है, आगम निगम ये किसी के बनाए नहीं। तो इनका जो है वेद में है कि चार वर्ण होते हैं, चातुर् वर्णमय सिस्टम गीता में भगवान ने कहा, तो कैसे जाति बदल जाएगी? नहीं बदल सकती। अच्छा, सबके अलग कर्म कर अलग अलग हैं, और ये अगर चारों वर्ण एक होकर के साथ करेंगे तभी शासन चलेगा। ठीक बात। चारों बिगड़ गए। हाँ, साधु का कर्म साधु ही करना चाहिए। महाराज केवल उपदेश देते थे, महाराज राजनीति में खेलते नहीं थे, राजनीति में खेलते नहीं, उपदेश देते थे, केवल राजाओं को दिए। अनुचित बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जैसे ये बोलते हैं देश के गद्दार बेईमान लोगों ने ये कर दिया, ऐसा बोलते थे कि नहीं महाराज जी अपने मुख से? देश के गद्दार और देश के ऐसा है, देश के गद्दार तो ये हैं, उससे पहले गद्दार हम हैं, उससे पहले गद्दार हम जो उनके राज्य में रह रहे हैं, और उनसे गद्दार हम जो उनके राज्य में रहे। अगर महान है तो उनके राज्य को छोड़िए, और उसका प्रमाण देंगे। एक सन्यासी थे आपके, नोहर में रहते थे, नोहर में, बड़ी बात है, नोहर में रहते थे, नोहर में रहते थे, दंडी सन्यासी थे, प्योर सन्यासी थे। हमारा गंगा सिंह ऐसा धर्मात्मा राजा बीकानेर का, और फिर उसके राज्य में पानी नहीं पीते, उसके राज्य में रहकर कहते हम तुम्हारे क्षेत्र में पानी बाहर से उनके दूसरे स्टेट से हरियाणा से जाता था, कैसे जाता। पानी क्यों नहीं पीते थे उनका क्षेत्र? नहीं, उनका कोई था, कोई होगा आपस में कोई बात। और रहते उसके नगर में थे, रहते थे। ऐसी मजबूरी क्या थी उसके नगर में रहेंगे? कुछ होगा।
कुछ हो। अच्छा, पर पानी उनके नहीं पीते थे। आज हम पहुँचा देंगे आपको। वही तो सगरो एक ही राज्य महाराज जी, बाहर कहाँ जाएंगे हम? विदेश में चले जाएं? हाँ, इस राज्य को छोड़ के कहाँ जाएं? विदेश में चले जाएं? हम विदेश की बात नहीं कर सकते, वो काया पलट कर देगा। काया पलट किया है, महात्मा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर चाहे। सब छोड़ करके अगर 25 साल भजन कर ले तो सब कुछ कर सकता है। पहले भजन किया, पहले ये प्रचार ही किया, भजन किया पहले। भजन कितना किया ये किसी को मालूम नहीं। भाग महाराज कहाँ रहे किसी को। तो महाराज जी गौ हत्याओं के देश में तो महाराज जी भी रहते थे। हाँ, इस देश में तो महाराज जी भी रहते थे। स्वामी जी रहते थे। स्वामी जी ने पर विरोध किया, आंदोलन किया। आंदोलन तो रामदेव भी कर रहे हैं। वो आंदोलन हो ही नहीं सकता है, वही हम बोल रहे हैं। वो आंदोलन कोई स्वप्न देखता है, पब्लिक सभी समर्थन में नहीं है। महाराज समर्थन में महाराज का तो ऐसा था कि लोग सभी कांग्रेस में होकर नहीं विरोध कर पाते थे। महाराज का प्रभाव इतना व्यक्तित्व था, इतना चेहरा था गमगमाता हुआ। अगर चेहरा आज भी देख लो तो हम दिखा देंगे आपको। महाराज जी अरे भाई नमक, ये हम कहते नमक नहीं खाते, मीठा खाते होंगे? मीठा नहीं खाते, तेल खाते होंगे? तेल नहीं खाते होंगे, खटाई खाते होंगे? दूध पीते हैं खाली। हाँ, दूध पीते हैं। दूध तो पीते हैं ना। हमारा भी दूध पीते, पर दूध से यहाँ तो सुनो नहीं, कुछ तो अरू जरूर होगा। ऐसा शरीर जैसा है अब हमारे पास नहीं। शरीर तो महाराज जी पेट पीठ से लगा रहता है इनका, रामदेव जी का पेट पीठ से लगा रहता है। और चमक तो भाई चमक तो नहीं है, अंदर से जरूर कोई देखो। आपका मन नहीं मानता मतलब? हमारा मन इसलिए नहीं मानता है कि शंकराचार्य जैसे करे थे आप, के 73 दिन जिंदा कैसे रहे। शंकराचार्य का कपड़ा चुभने लगा था बदन में। है जी ये बदन में जो हम कपड़ा पहने चुभने लगा था शंकराचार्य के। कौन से वाले के? पूरी वालों के जिन्होंने अनशन किया था जो 72 दिन कपड़ा चुभने लग गया था। कपड़ा चुभने लगा था, कपड़ा नहीं बर्दाश्त होता। हमारा अनुभव है कि बाद में जो खाली दूध पी के रहते, दूध पी के छटपटा जाएगा, अंदर कुछ खाते हो, कुछ रासायनिक पदार्थ, रासायनिक दवाइयाँ खाते हैं। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। हम बहुत दूरगामी बुद्धि से सोचते हैं, हमने सब करके देखा, छान लिया तब हम बोलते। ऐसा चल सकता है? ये इतने बड़े भाषा बोल सकते हैं? हम बोलते हैं फटाक से सब हजम हो जाता। ज़्यादा खाने पर नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादा न खाने पर नहीं बोल पाते। अभी महाराज जी एक चीज थोड़ा सा, ये जो पीछे चोट है इसमें कहीं दर्द तो नहीं होता जो सन 67 में लगी है? नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्द वर्द नहीं है? कुछ गांठ वाठ तो नहीं बनी हुई? कुछ नहीं बना, तो बस खाली यह लगा क्या था? लाठी लगी थी पुलिस की लाठी लगी थी और उसमें कोई दर्द नहीं है? कुछ नहीं। अब भी बन रहा निशान? हाँ, निशान ही क्या? अरे निशान तो है, बहुत गहरी लाठी लगी थी। गहरी लाठी लगी। हाँ, तो उस टाइम आप सिद्धपात्री जी कितनी दूर थे महाराज जी धर्म सम्राट? उस समय तो जिस समय लाठी लगी उस समय तो काफी दूर, उस समय तो इतना होगा जैसे आपके गेट। इतनी दूर थे? हाँ। तो उसी टाइम आपको लाठी लगी? हमको उठा के पुलिस ने कौन का ले गया हमको नहीं मालूम। और आप वहाँ क्या कर रहे थे? महाराज जी के साथ क्यों नहीं थे? तो जब महाराज जी को उठा के कोई ले गया तब तो हटे ना। अच्छा, उसके बाद लगी? महाराज जी के, हाँ, हमारे उसके बाद लगी। अच्छा, महाराज जी उस समय कहाँ होश थोड़े ही रहा घोड़े वर्दर में कि उस समय लगी उसके बाद लगी। लाठी हमारे लगी, हमको उठा के कोई ले गया, हम तो बेहोश हो गए। ये सन 67 की बात है? 67 की बात। ठीक है। अब बहुत समय खराब आपने कर लिया, हमने करवाया आपका। नहीं करवाया, थोड़ा सा भजन करो। नहीं करवाया नहीं, ऐसा है कि युग का प्रभाव है महाराज जी। जिसको हम चंडीगढ़ देखते हैं कि बहुत बढ़िया होना चाहिए, वही जब हो रहा नीचे, तो कैसे देश का कलयुग का प्रभाव कहाँ जाए? और सुधार जब होगा, जब शिक्षित हुआ, नई पीढ़ी का सुधार हो तभी सुधार होगा। शिक्षा, और उसमें आपका शिक्षा का कहना है? अगर शिक्षा देखो, जड़ मजबूत होनी चाहिए। अब हम जड़ मजबूत हैं, जो 25 साल का लड़का होगा उसको मजबूत नहीं कर सकते हैं। हम 8वीं क्लास गया हुआ लड़का हो, उसके बाद में हाई स्कूल से जब परिवर्तन हो जाए, 8वीं से परिवर्तन करेंगे हो जाएगा। पर अब अगर परिवर्तन हम यूनिवर्सिटी में जाके करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। लड़का कभी धोती पहनने को तैयार नहीं होगा, पैजामा पहनने को तैयार नहीं होगा। और शिक्षा जब सुधरेगी, गई चौबंदी बगलबंदी और यार बंदी, आज बूट सूट शर्ट ऊपर गलबंदी है, आयो सुराज भयो चारों ओर चोरराज, गाँव गाँव तेज छाई दलबंदी है। समझ गए? ये गलत बोला हूँ? महाराज जी अगर दुआ फिर बोले, बहुत अच्छा बोला। एक दुआ इसी को। अब सुनो। हाँ। रामदेव आज
हम रामदेव की छोड़ दो, कौन सा पंडित और कौन सा साधु ऐसा जो अपने घर के बच्चों को इस मार्ग पर ले आए कि उसके बच्चे पैंट पहनने छोड़ दें और धोती पहनने लगे? है कोई साधु? रामदेव पहले अपने घर को सुधारने, हम अपने घर को सुधार लें तब आपके सुधारने की बात करें। प्रयास हम करते हैं, प्रयास हमको करना चाहिए, नहीं करें मत करो, पर ये सपने देखना गलत है। हम हार गए राजनीति से। हम किसी जो हमारा एमएलए खड़ा था, जो हम एक का प्रचार कर रहे थे, हमने रामाधार से कहा तुम 3,000 रुपया इसको दे दो, ये बैठ जाएगा। एक कांग्रेसी नेता ने, तामस करता महाराष्ट्र ब्राह्मण था, उसने खड़ा कर दिया उसको पैसा दे करके, और वो तामस कर जीत गया और हमारे रामलाल का कैंडिडेट 2,500 वोटों से आ गया, केवल 2,500 रुपये में। अब ये चल रहा है। अब जहाँ पैसे की वोट कीमत हो गई है, जहाँ सब आचरण सब गिर चुका है, वहाँ राजनीति में आना और राजनीति का खेल करना, जहाँ एक एक सीट का 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया एमएलए की सीट का हो गया, जीतने का हारने का, वहाँ कौन राजनीति में जा सकता, कौन क्या कर सकता? गुंडों की राजनीति हो गई है और गुंडे ही करेंगे और कोई कर नहीं पाए। स्वामी रामदेव जी आपसे मिलना चाहे तो मिलेंगे, आप नहीं मिलेंगे? हम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हम इसलिए वो जो प्रार्थना करें तो भी नहीं मिलेंगे आप? हम इसलिए नहीं मिलेंगे हाँ, कि हम जो है, हम दूसरे विचारधारा तो दूसरे विचारधारा। वो आप बुजुर्गों से सीखना चाहिए, वो बुजुर्गों से सीखने के लिए आपसे मिलना चाहेंगे और अपने आप को सुधारना का चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। आप जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बोला आपने। तो तब क्यों नहीं मिले? हमारा तो यही मतलब शिक्षा अगर सुधर जाए। लेकिन उन्होंने ये बात बोली है, जिनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी इस बारे में कुछ समाधान करना चाहें और ये बता पाए तो हमें जरूर मिले, ऐसा तो उन्होंने टेलीविजन में बोलते रहते हो। उसके उनके यहाँ किसी के यहाँ भी उसका स्वागत नहीं होगा, याद रखो। महेश का हम पढ़े हैं, योगी महेश योगी ने विद्वानों को मरवा डाला। किसको मरवाया? विद्वानों। महेश योगी ने तो ये शंकराचार्य का घोड़ा खड़ा किया था। महेश योगी तो स्वयं आ नहीं चाहता महाराज के साथ। महेश योगी का नाम सुने ही है? हाँ, महेश योगी महाराज जी से लड़ता था। हमारे महाराज जी की लड़ाई महेश योगी महाराज जी से लड़ता था, और खुले नहीं लड़ता था। खुले जानता था अगर महाराज जी से लड़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे नीचे। शंकराचार्य बना के लड़ता था महेश योगी ने शंकराचार्य शांतानंद को ही तो बनाया। शांतानंद को महाराज जी शंकराचार्य ने कृष्णदास जी को, यही तो लड़ाई थी। महेश योगी ने परमानंद जी को मरवा डाला। आपकी दृष्टि में परमानंद अच्छे थे? परमानंद बहुत अच्छे योग थे, बहुत अच्छे थे। विदेश में रहते थे? विदेश में कहाँ रहते थे? वो परमानंद दूसरे हैं, परमानंद के एक ही हो। अच्छा, वो परमानंद अलग है। परमानंद जी यहाँ रहते थे गंगोल घाट में। ओहो, सरस्वती कुटी उनकी बनी है। दंडी सन्यासी को शंकराचार्य के दावेदार। हाँ, 2-3 पीढ़ी का शंकराचार्य परमानंद होते वही बनते। कैसे पता है वो मरवाया? कैसे करवाया? उनको कहा कि तुम्हारा शरीर भारी हो गया, तुम अनशन करो, तुम कुछ खाओ मत, और जब वो कुछ बीमार पड़े तो उनको जाके वो उसमें अस्पताल में कुछ दिलवा दिया, खत्म हो गए बेचारा। ठीक। महेश योगी जो ब्राह्मण मिला है उसको उसके पैर काट दिए। पैर कैसे काटेगा? तो वो कहता था, उसका कहना था, हाँ। हम ब्राह्मण को ऐसा बर्बाद कर देंगे जो कभी नौकरी नहीं उसको सरकारी मिलेगी। तो उसने अपने यहाँ वेद पढ़ा दिया, कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं, कोई कुछ मिला नहीं, कोई मान्यता मिली नहीं उसको, तो वो ब्राह्मण नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नौकरी मिलती ना, रोटी के लिए भटक रहे हैं। जितने उसके यहाँ पढ़े हैं, जो सरकारी पढ़े हैं, जो मध्यमा शास्त्री आधार किए हैं, उनको नौकरी मिल रही। मैं से उन्हें किसको नौकरी दे दी, किसको रोटी दे दी? लंगड़ा कर दिया ब्राह्मणों को। ठीक बात। वैसे ये भी हो सकता है। वहाँ पर्सनल ये नहीं करे कि हो ही सकता, कोई जरूरी है, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता। हमारा तो यही मतलब है कि जब तक खाना पीना आहार नहीं सुधरेगा, आहार विहार नहीं सुधरेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं। आपकी आत्मा मानती है कि ये चला पाएगा कुछ दिन? आपकी आत्मा तो नहीं मानती। मुश्किल, बहुत मुश्किल, लोहे की तरह चला। धन्यवाद। लाल बहादुर शास्त्री अगर होते तो शायद सुधर जाता। वो एक देश के नेता ऐसे थे जो सुधार सकते हैं। आपका कहना यह है कि यदि कोई परंपरा से साधन करके आचार्य पढ़ लिख के आए तो उससे आशा की जा सकती है कि वो कुछ करे। खुद करे और शिक्षा के बिना सुधरेगा, शिक्षा चलने सुधरेगा भारत। शिक्षा बिगड़ी हो, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा स्वतंत्र हो और शिक्षा में बंधन हो। बहुत अच्छा प्रभु। शिक्षा में बंधन हो, राणा प्रताप की कहानियाँ हो और उन गोविंद सिंह की कहानियाँ, उनका बलिदान त्याग हो, उनको सबको सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, तब देश का कल्याण। उनके तो सब निकाले जा रहे हैं। अंग्रेजी को बंद ना किया जाए। बंद नहीं किया था, सभी भाषाओं को चलना चाहिए। अंग्रेजी बंद करने से वो उठा नहीं हो सकता। घृणा किसी विद्या से नहीं करना चाहिए। महाराज जी का भी कहना यही था, स्वामी जी का।
स्वामी जी का भी यही कहना था बाकी अंग्रेजी बेशक चलने दो। पढ़े तो हमारे ब्राह्मण न पढ़े। अच्छा, उनका कहना था ब्राह्मण ना पढ़े। ब्राह्मण विदेश न जाए, कोई जाता जाने, विदेश यात्रा हमारी निषेध है।